वाओ, क्रिकेट की परियों के देश में एक और परी आ चुकी है। यानी कि मैं बड़े अरसे के बाद आया हूँ। बहुत से लोग नाराज भी हो रहे थे, भाई मैचेस होंगे तो होंगे ना भाई। हाँ, इंडिया का मैच हुआ था साउथ अफ्रीका का, जिसके बारे में मैंने बात नहीं की। लेकिन अब बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। टेस्ट डे 1 हो चुका है, जिसमें मिला जुला रुझान है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया का ही दिन था। उसके अलावा जो इंडिया का मैच हुआ था पिछला, जो कि सेकंड T20 आया था, पहले वाला तो बारिश की नज़र हो गया। जो साउथ अफ्रीका जीत गया उसके बारे में बात करेंगे। PSL के ऊपर भी कुछ खबरें हैं, पता नहीं उसको इस वीडियो में कवर कर सकेंगे कि कल करनी पड़ेगी, बट स्टिल नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे, जिससे जो देख रहे हैं देख ले। खैर, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच हो रहा है उसका डे 1 हो चुका है। और डे 1 के ऊपर मिला जुला रुझान है दोस्तों। समझ नहीं आ रही कि खुशी मनाएं कि गम मनाएं, क्योंकि 500 रन्स नहीं हो रहे, इसी की खुशी है। वैसे एक मौके पर कोई 200 के ऊपर 2 आउट थे। इनफैक्ट एक मौके के ऊपर 100 के ऊपर कोई भी आउट नहीं था। तो लग रहा था कि जनाबी अली 500 रन्स खा के हम सुरखरू होंगे, लेकिन एंड में 5 आउट कर लिए। और इनफैक्ट लास्ट बॉल के ऊपर भी कोई, लास्ट ओवर में भी 1-2 बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करा दी थी मेरे दोस्त आमिर ने। मेरा ख्याल में तो काफ़ी हद तक कोई कम बैक हमने कर लिया एंड में। जो मुझे सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़ लग रही है वो ये लग रही है कि लास्ट बॉल, खैर उस वक्त तो न्यू बॉल आ चुकी थी, लेकिन पुरानी बॉल के ऊपर भी बॉल जो है वो निप कर रही है, कभी इधर जा रही। इतनी कोई 1.5 फुट की मूवमेंट मुझे नजर आई है बिट्स एंड पीसेस में। और यहां पर जब ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होंगे तो मुझे लग रहा है कि हमारी टांगे कांपना शुरू हो जाएंगे। अगर हमने 200-250 भी बना लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये उम्मीद कर सकता हूं मैं कि ऑस्ट्रेलिया गालिबन एक दफा बैटिंग करके हमें जलील नहीं करेगा, क्योंकि वैसे तो होता है कि एक ही दफा वो बैटिंग करते हैं और फिर हमें ही करना पड़ता है। अभी भी खैर कबल वक्त हो गया, ये सब कुछ कहना कुछ पता नहीं है, हम कल कौन सा मुंह काला करा देते हैं। बट मुझे लग रहा है कि कम से कम हम भी उनको दूसरी दफा बैटिंग में जरूर बुला लेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ही हमारी अचीवमेंट हो जाती हैं भाई। यही अचीवमेंट होती है पाकिस्तान की। खैर 117 के ऊपर कोई भी आउट नहीं था इनका। वही जो फॉर्म हमारी टॉप ऑर्डर बॉलिंग ने, जो हमारा जो पेस अटैक है उसने पकड़ी हुई थी वर्ल्ड कप के अंदर, के ऊपर से आउट करना ही नहीं है, नीचे से आके सरप्राइज देना है। वही वाली हमने इसके अंदर भी रखी हुई है कि ऊपर से आउट बिल्कुल भी नहीं कहा। हम बाद में कोई सरप्राइज एलिमेंट दे के जो अचानक से आउट कर लेते हैं। 300 के बाद हम विकेट लेना शुरू करते हैं और ये ठक करके हम सारी विकेट ले लेते हैं, जब शायद बैटर्स को भी जरूरत नहीं होती विकेट्स की। खैर थोड़े से मेरा ख्याल में कुछ शुरू में गलतियां भी थी। स्लिप भी थोड़ी ज़्यादा पीछे खड़ी की हुई थी, थोड़ा आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। एजेस वेजेस भी निकली हैं, चौके वोके भी हुए हैं। कैचेस विन मैचेस, इसीलिए तो हम हारते हैं मैचेस, क्योंकि हमने एक दफ़ा फिर से दिखा दिया कि कैचेस किस तरह ड्रॉप किए जाते हैं। मुंह खुले होते हैं, बाकी टीमों के हाथ खुले होते हैं कैचेस पकड़ने के लिए, आंखें भी खुली होती हैं। हमारी आंखें बंद होती हैं, मुंह खुला होता है, हाथ भी लेकिन खुले होते हैं। सब चीज़ें ही उल्टी खुली और बंद हुई भी होती हैं। अक्सर औकात पहले हाथ भी बंद हो जाते हैं, केकड़े की तरह हम पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसे प्लास्ट में जिस तरह पकड़ता है केकड़ा। ड्रॉप्स कर करके हमने बता दिया हमारी टीम ने कि हम लैंड कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में खबरें फैला दो, हाइप फैलानी है तो ड्रॉपिंग शुरू कर दो। मेरे दोस्त सरफराज ने स्टंपिंग भी मिस कर दी। आपस की बात है, वैसे थोड़ा सा मुश्किल चांस ही था, क्योंकि कहीं कंधे पे बॉल लगी थी, ऑकवर्ड बाउंस हो गया था। लेकिन भाई जब बैटर क्रीज से बाहर निकल गया है तो उसका मतलब है कि अब बॉल इधर उधर एज नीचे आगे पीछे जिधर भी हो मैं रेडी हो जाऊँ, क्योंकि अगर अब ये बॉल उसे मिस हुई तो मैंने स्टंप कर देना, ही इज आउट ऑफ द क्रीज। इसी कंफ्यूजन में हमेशा हमारा दोस्त सरफू जो है वो नर्वस हो जाता है और बॉल छोड़ भी देता है जरा सा ऊपर नीचे। क्या पता वो बॉलर ने जब देखा कि बैटर बाहर आ रहे तो उसी ने जरा जोर से ठप्पा दे दिया हो कि थोड़ा बाउंस मिल जाए, बॉल ये मिस कर दे। खैर जो भी हो, सरफराज ने वो मिस कर दिया। मैं हमें आगा सलमान ने एक कैच मिस किया है, और जैसे लोग कह रहे हैं कि पीछे जाते हुए, लेकिन बहुत ही इजी कैच था, वो भी उन्होंने मिस कर दिया। और सिर्फ हमने कैच मिस नहीं करना भाई, हमने कैच मिस करके उसको धक्का देके चौका भी दे देना है। दोनों दफा जो मेरे ख्याल में हमने कैच मिस किए, दोनों दफा हमने चौके दिए। बाउंड्री के बाद हम परेशान, हम लानत भेजते हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी इस तरह खैराती विकेट भाई, बल्कि तुम क्या हमें विकेट दोगे, ये लो 4 रन भी हम देंगे। हम इस तरह की माइंडसेट, ये दलेर माइंडसेट होता है भाई। खैर वार्नर का भी हमने कैच ड्रॉप किया, उसने भी कोई 160 रन बना दिए मेरे ख्याल में। दूसरी तरफ ख्वाजे का भी हमने कैच ड्रॉप किया था। और टॉप ऑर्डर, वैसे तो हमारे पेस अटैक ने विकेट्स लेनी नहीं है, हमारे फील्डर्स ने भी उनको विकेट्स नहीं लेके
के देनी। पेस अटैक से मुझे याद है कि ये मेरा ख्याल में हमारा वाहिद बॉलिंग अटैक है जो कि ऑस्ट्रेलिया गया है जिसके अंदर पेस ही नहीं है। 130 के ऊपर सारी बॉलिंग हो रही है, कोई भी बंदा नहीं है जो शायद मेरा ख्याल में 145 से ऊपर भी फेंक रहा हो। 140s में भी आ जाए तो बड़ी बात होती। बस 1-1.5 महीना पहले ही हम ताने मारा करते थे कुछ मखसूस तबके को कि उनके पास पेस नहीं है। ऐसा मुंह काला हो रहा है अब कि ना पेस है, ना लाइन है, ना लेंथ। खैर एक बात के ऊपर सराहना चाहूंगा मैं कि नजर आ रही थी दोस्तों, कैप्टनसी नजर आ रही थी। खुशान मसूद ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ कि बस ठीक है एक ही माइंडसेट के साथ जो है वो इंतजार कर रहा है कि अगले कब गलती करेंगे, हमने चौका नहीं होने देना है, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हो रही। प्रॉपर प्लानिंग नजर आ रही थी। 1-2 विकेट्स तो प्रॉपर प्लान करके हमने आउट किए, जो कैच वैच भी हुए हैं पता चल रहा है फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से बॉल हुई और फंसा के आउट किया गया है। तो प्लानिंग नजर आई है और हर जो भी बैटर आया है उसके लिए डिफरेंट अप्रोच भी नजर आई है फील्ड वगैरह के अंदर। तो ये एक हेल्दी साइन है। बड़े अरसे से ये मिसिंग था भाई टीम के अंदर। खैर और किसी से मार खाए ना खाए, वार्नर से मार खाना परमानेंट है। मुझे तो ये समझ नहीं आती वार्नर को पता नहीं क्यों गालियां दे रहे होते हैं ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स और इस किस्म के जितने भी लोग होते हैं। बाद में पता चला कि शायद वाकई ही बुरी फॉर्म में चल रहा होता है, सिर्फ हमारे खिलाफ आके ही वो डबल सेंचुरियां और पता नहीं क्या। उस स्टैट इस तरह भी था कि 14 दफा वो हमारे खिलाफ खेल चुका है होम पे और उसमें से उसने 7 सेंचुरीज मार दी। जो पीछे यार कोई 2-4 रह गए थे उस पर भी 50 भी मारी होंगी। ये तो सेंचुरीज की बात हो रही कि 7 तो सेंचुरियां पेल के गया है वो हमें, जो रह गए भाई उस पर भी तू मार लिया कर सेंचुरियां। खैर टीम सिलेक्शन के ऊपर भी बात करना चाहेंगे कि टीम भी काफी मेरा ख्याल में तो डिफेंसिव किस्म की रखी गई है। ऑलराउंडर से आप लोगों ने भर दिया है और 7-8 तक आपकी जो है वो बैटिंग ही चल रही है। तो ये किस किस्म की अप्रोच के साथ हम गए हैं यार? फुल टाइम बॉलर्स खिलाओ, कम से कम 4 तो फुल टाइम होने चाहिए या 5 के 5 बॉलर्स हों बेसिकली। पार्ट टाइमर से कराई जा रही थी मैं हमें, लेकिन सलमान अली आगा ने बेहतर बॉलिंग ही कराई थी जितनी मैंने देखी। तो डिफेंसिव लगा मुझे तो अप्रोच भाई। इस तरह जब भी आप डिफेंसिव रखते हैं ना कि 8-9 तक बैटिंग आपने रखी होती है तो आपसे बैटिंग ही नहीं होती, फिर भाई आउट भी करने ना अगलों के। खैर उम्मीद तो यही है कि कल के दिन के अंदर हम कुछ ऐसा कमबैक करेंगे कि मजा आ जाएगा। बॉल लेकिन जितनी मूव हो रही थी आज भी आखिर तक, न्यू बॉल के बाद तो हो ही रही थी लेकिन इवन जो पुरानी बॉल थी वो भी जितनी मूव हो रही थी, मुझे तो भाई डर ही लग रहा है कि हम पता नहीं किस तरह सर्वाइव करें। अच्छी चीज मुझे ये लगी थी कि बाबर जब बाहर निकल रहा था तो उसके बाद वो मस्तियां कर रहे, इधर उधर खेल रहे, क्योंकि कप्तानी जो मर्जी कर लें, लोग कहेंगे जी प्रेशर लिया नहीं लिया, भाई कप्तानी का प्रेशर होता है और कुछ ना हो तो आपका दिमाग तो सारा टाइम चल रहा होता है कि डे एंड के ऊपर भी इसी बात पे होता है कि भाई कल सुबह आके मैंने क्या करना है और किस तरह फील्ड प्लेसमेंट रखनी है, इसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है। 1000 किस्म की चीजें आपके दिमाग के ऊपर चल रही होती हैं। तो वहां से कम उसकी जान छुटी हुई है और अब आके सिर्फ बैटिंग ही करेगा जो हम देखना चाह रहे हैं। खैर अब बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो T20 हुआ है, जो कि इंडिया हार चुका है और बड़े मजे का था। अच्छा खासा स्कोर पुट अप कर लिया था और वो भी मेरे ख्याल में कोई 6 के ऊपर 2 आउट थे इंडिया के। स्काई आए और रिंकू आए और क्या इनिंग्स खेली है दोस्तों, और क्या बेहतरीन किस्म का फिनिश करके गए थे वो रिंकू। माई पिंकू, यू आर अ लवली बॉय रिंकू। लेकिन फिर भी 15 ओवर्स का मैच हो गया था क्योंकि डकवर्थ लुइस लग गया था, कोई 150 रन बनाने थे, 10 रन पर ओवर के हिसाब से था। और साउथ अफ्रीका वाले ये वो भाई दूसरे ओवर में अर्शदीप को मेरे ख्याल में कोई 20-22 रन बना के गेम ही ओवर की भी थी उन्होंने। मेरा सवाल इंडिया वालों से सिर्फ ये है कि ये बिश्नोई नाम की एक बला आई थी जो कि पिछली ही सीरीज के अंदर मेरे ख्याल में 60th रैंकिंग से सीधा वर्ल्ड नंबर 1 T20 के बॉलर बन चुके थे और वो अब इस वाले मैच के अंदर थे ही नहीं। आज रात को भी वैसे मैच है इनका, पता नहीं उसके अंदर वो होंगे कि नहीं, लेकिन इसकी कुछ समझ नहीं आई कि एक अभी जो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बना है उसको अपनी टीम में रखा हुआ ही नहीं है। पहले तो मुझे ये बताएंगे वर्ल्ड नंबर 1 बना किस तरह? 60 प्लेसेस ऐसी कौन सी टीम को? ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ही सीरीज खेल रहे थे या एलियंस के साथ उसने सीरीज खेल के जो है उसके अंदर विकेट किसी एलियन की ही विकेट ली है जिसकी वजह से रैंकिंग जो है उसका सिस्टम फेलियर हो गया। उन्होंने कहा भाई ये तो नंबर 1 ही बंदा ले सकता है, किसी खलाई मखलूक यानी कि एलियन की विकेट, किसी इंसान की तो विकेट उसने ली नहीं है। और फिर उसके बाद भी उसकी टीम में जगह नहीं बन रही, लेकिन आईसीसी रैंकिंग में टॉप के ऊपर वो आया। इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई। खैर देखते हैं कि आज रात को जो मैच होगा उसके अंदर वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। दूसरी तरफ वो कोहली की प्लेस के ऊपर बात हो रही थी कि पत्नी वो टीम में होगा कि नहीं होगा, इसलिए कि ईशी किशी आ रहा है, विकेट कीपर भी आपको चाहिए और रिंकू भी चूंकि आ गया है तो इसलिए अब वो ईशी किशी नंबर 3 के ऊपर ही आ रहे हैं ऑल दैट। तो इसलिए कोहली की कोई जगह नहीं बन रही। ईशी किशी भी इस मैच के अंदर नहीं था। भाई जिधर भी मुश्किल पिच आती है उसके अंदर ईशी किशी को क्यों बचा लिया जाता है? कौन है असल में ईशी किशी के पीछे? खैर साउथ अफ्रीका की टीम तो बड़ी स्ट्रांग थी, वर्ल्ड कप के अंदर भी वो नजर आया और अभी इसके अंदर भी नजर आया। ये जो मैच इन्होंने खेला है बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली, बड़ा ही 1 साइडेड किस्म का हो गया था। हालांकि इंडिया ने अच्छा फाइट कर ली थी, कम बैक किया था 6 के ऊपर 2 आउट के बाद भी
काफ़ी बेहतरीन स्कोर उन्होंने पोस्ट कर लिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहीं से भी ऐसा मौका नहीं दिया कि इंडिया जो है वो जीतने भी लगा है। सो देखेंगे आज जो मैच होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कल की वीडियो में आके हम बात कर लेंगे जो डे 2 होगा उसका, और PSL का जो 9th एडिशन आ रहा है उसके ऊपर जो टीम्स वगैरह हुई हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे कि कौन किस टीम में गया है, कैसी टीम लग रही है। काफ़ी वैसे मैंने जो ओवरऑल देखा है 2-3 टीम्स तो काफ़ी सॉलिड लग रही हैं और अच्छा साइन है PSL के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए अच्छा साइन होगा। खैर आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छू लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि हम इसके ऊपर जो भी क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स होती हैं उसके बारे में बात किया करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।